जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री का व्रत गर्भवती माताएं बहनें रखें या नहीं, इसके साथ ही साथ वट के फेरे लगाएं या नहीं लगाएं। और वट सावित्री के दिन इस वर्ष सोमवती अमावस्या पड़ रही है, तो क्या पीपल के वृक्ष के फेरे लगा सकती हैं, तुलसी के वृक्ष के फेरे लगा सकती हैं, क्या करें कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि वट सावित्री व्रत आने वाला है। आने वाली 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सोमवार पड़ रहा है, तो सोमवती अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बनता है कि वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक ही दिन मनाई जाती है। जैसे कि साल 2022 में पड़ा था और इस वर्ष साल 2025 में एक बार दोनों व्रत यानी वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या दोनों साथ में ही पड़ रहे हैं। तो जब ऐसा संयोग बनता है तो बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन बहनों के लिए होती है जो प्रेगनेंसी से गुजर रही होती हैं या गर्भावस्था से गुजर रही होती हैं। तो उन बहनों को समझ में नहीं आता है कि व्रत करें या ना करें। तो चलिए हम आप सबको बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। अगर आप पहले से इस व्रत को करती चली आ रही हैं, वट सावित्री का व्रत या सोमवती अमावस्या, क्योंकि सोमवती अमावस्या बहनें बहुत जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो भी जो पूजा है सोमवती की करती हैं, वो अपने अपने घर का विधान होता है। और वट सावित्री व्रत जो है वो शादी के बाद उठा लिया जाता है। तो अगर आपने पहले से ही इस व्रत को करती चली आ रही हैं, आपने पिछली साल रखा था व्रत, या आप पहले से करती चली आ रही हैं और इस वर्ष ऐसा हुआ है कि आप गर्भावस्था के दौरान हैं या आप गर्भवती हैं, तो आपको व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप शुरू से व्रत करती चली आ रही हैं तो आपको व्रत करना चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं तो ऐसी अवस्था में आपको व्रत नहीं उठानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसी अवस्था में कर सकती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप जल फल लेके इस व्रत को कर सकती हैं। अगर आपके घर में एक टाइम भोजन करने का विधान है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। वो अपनी अपनी घर की परंपराओं के अनुसार होता है कि उनके घर में जैसा नियम है उस नियम से व्रत करना चाहिए। अब ये तो हो गई बात व्रत की। जो बहनें, फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो बहनें पहले से करती चली आ रही हैं उनको तो ये व्रत रखना ही है। जो बहनें पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं और गर्भावस्था से गुजर रही हैं, अगर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करने में सक्षम हैं तो उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, शुरुआती के महीने चल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे में आप व्रत ना उठावें। अगली साल जब आप वट सावित्री का व्रत करें तो तब आप उठा सकती हैं। जब सब कुछ सामान्य हो, स्थिति आपकी अच्छी हो, तब आप व्रत को कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गर्भवती भी हैं तब भी आप इस व्रत को उठा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब हम कोई व्रत अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें व्रत कर लेना चाहिए। अब आती है बात फेरी या परिक्रमा की। तो अगर आप गर्भावस्था से गुजर रही हैं और आप फेरी या परिक्रमा लगाना चाहती हैं तो मैं बोलूँगी कि आपको नहीं लगाना चाहिए। चाहे वो वट का वृक्ष हो गया, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो गया, इन दोनों जगह पर आपको फेरी या परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि अगर आप वट सावित्री का व्रत कर रही हैं या आप सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हैं तो आप घर में माता तुलसी की
विधिवत रूप से पूजा कीजिए। और अगर आप वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो इस समय अभी क्या है कि नर्सरी वगैरह में पेड़ छोटे छोटे मिल जाते हैं या डाल मिल जाती है, तो वो लगा के आप विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो घर पे कर सकती हैं। ऐसी अवस्था में आप घर से बाहर ना निकलें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहुत सारी बहनें जो पूजा करना चाहती हैं, वट वृक्ष के पास जाना चाहती हैं, तो मेरा यही मानना है कि वट वृक्ष के पास अगर आप जा रही हैं तो बहुत ही सोच समझ के सावधानी से जाएं और पूजा करें, फेरी परिक्रमा ना लगाएं। लेकिन अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत रख रही हैं और पीपल के वृक्ष की फेरी या परिक्रमा लगाना चाहती हैं, तो पीपल के वृक्ष के पास गर्भवती महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि वट वृक्ष के पास और पीपल वृक्ष दोनों के पास गर्भवती स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई बार बहनें नहीं मानती हैं, तो मैं पीपल के वृक्ष के लिए तो बिल्कुल मना करूंगी कि आपको नहीं जाना चाहिए। वट वृक्ष की अगर पूजा जो है वो आप करने वाली हैं, आप जा रही हैं, तो फिर आप देख लीजिए, थोड़े सावधानी से जाइए, नहीं तो ऐसी अवस्था में आपको घर पे ही रहना चाहिए। जब हम ऐसी अवस्था में घर से बाहर निकलते हैं, सारी मान लीजिए कि सारा 16 श्रृंगार करते हैं, तो बाहर की जो शक्तियाँ होती हैं वो संक्रिय हो जाती हैं और ऐसे में आपको और आपके होने वाले बच्चे को खतरा रहता है। ऐसे में आपको घर पे ही पूजा करने का जो विधान है वो सबसे उत्तम है। ऐसे में आपको घर पे ही पूजा करनी चाहिए। मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप घर पे ही पूजा करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मैं आप सबको समझा रही हूँ, जो मेरा काम है मानना ना मानना वो आपकी अपनी मर्जी है। तो कोशिश करिए कि आप अपने घर पे ही पूजा करें। तुलसी माता की विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो कर सकती हैं। नर्सरी से वट वृक्ष का पेड़ या डाल मंगा के पूजा अर्चना जो है वो विधिवत रूप से अपने घर पे ही कर सकती हैं। घर पे आप खूब अच्छे से तैयार होकर पूजा करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खूब अच्छे से तैयार होकर आप घर से बाहर जाएंगी और ऐसी अवस्था में तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। बस इसीलिए समझा रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। बात करूँ फेरी या परिक्रमा की, तो मेरा यही मानना है कि ऐसी अवस्था में फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। चाहे वो पीपल वृक्ष के हो गए, चाहे वो वट वृक्ष के हो गए, किसी की फेरी या परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। अब बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि नहीं, हमारे यहाँ तो लगाए जाते हैं, मैं लगाऊंगी। वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि नहीं, आप मान लीजिए कि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप लगा सकते हैं लेकिन आपको नहीं लगाना है। ये जो नियम है, ये पुराने बुजुर्ग ऐसा मानते थे कि जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं, 1 से 2 लोग हो जाते हैं, तो किसी भी धार्मिक स्थान की या किसी भी पेड़ की, वृक्ष की जो फेरी या परिक्रमा है वो नहीं लगाई जाती है। यहाँ तक कि जोड़ी में, जैसे पति और पत्नी मिलके कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा या भागवत महापुराण या शादी में किसी का कन्यादान वगैरह गठबंधन करके नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय 3 गिने जाते हैं, 2 नहीं गिने जाते हैं। बहुत सारे लोगों के घर की ऐसी परंपरा होगी, जिसकी होगी वो हमें कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो इसलिए जो फेरी या परिक्रमा है वो नहीं लगाई जाती है। अब मैं आप सबको वैज्ञानिक मत भी दे देती हूँ। देखिए, जब आप ऐसी अवस्था से गुजर रही होती हैं और आप फेरी या परिक्रमा लगाती हैं, तो आपको चक्कर जो है वो आ सकते हैं और ऐसी अवस्था में चक्कर आने से आप गिर सकती हैं, तो आपको और आपके होने वाले बच्चे को चोट लग सकती है। इसलिए फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाने की मनाही की गई है। तो ऐसे में आपको फेरी या परिक्रमा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करें, जो भी सामान है वो चढ़ाएं, पूजा पाठ करें, कथा पढ़ें, बस फेरी या परिक्रमा जो है वो बिल्कुल भी ना लगाएं। बाकी आपकी मर्जी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आपको संपूर्ण जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरी बताई गई समस्त बातें आपको समझ में आई हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगी दोस्तों। मिलूँगी बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।